भाई इस वीडियो में हम अहमियत की सतह बात करेंगे और ये बातें होंगी दो किस्म की। एक तो हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड लेवल यानी सिग्निफिकेंस लेवल या अहमियत की सतह लेने से हमारी नताइज पर क्या असर पड़ता है, और दूसरा ये कि क्यों हमें अहमियत की सतह वक्त से पहले बयान करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कितना पहले हमें इसको बयान करना चाहिए। भाई उसूलन हमें अहमियत की सतह अदाद व शुमार लेने से पहले और पी कदर मालूम करने से पहले बयान करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है ये हम थोड़ी ही देर में जानेंगे। अब इन सारी बातों को समझने के लिए ऐसा करते हैं कि एक मिसाल का सहारा ले लेते हैं। तो भाई ये है हमारी मिसाल। यहाँ पे कह रहे हैं कि रहीम ने किसी से सुना कि सिक्के को उछालने के बजाय अगर उसको घुमाया जाए तो सर के आने का इम्कान 50% से ज़्यादा हो जाते हैं। वो इस बात को जांचने के लिए 10 मुख्तलिफ किस्म के सिक्के लेकर हर सिक्के को 10 दफ़ा घुमाता है। भाई रहीम का मफरूज़ा यानी हाइपोथेसिस नीचे दिया गया है। यहाँ पे नल मफरूज़ा यानी नल हाइपोथेसिस में p बराबर है 0.5 के, और मुतबादिल मफरूज़ा यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस दिखा रहा है कि p 0.5 से ज़्यादा है। अच्छा, आगे हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर p निशानदेही कर रहा है सिक्के के घुमाने के उस तनासुब की जिस पर सर आता है, यानी ये ट्रू पॉपुलेशन है, यानी असल तनासब है। चलें बाकी का सवाल भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 100 दफ़ा सिक्कों को घुमाने पे रहीम के पास 49 सर आते हैं। रहीम आदाद शुमार का हिसाब लगाता है जिसके मुताबिक पी कैप यानी नमूने का जो तनासब है वो बराबर आता है 0.49 के, और इससे मुंसलिक पी कदर यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या इम्कान बराबर आता है 0.036 के। अच्छा, अब ये पूरी सूरत हाल तो हमने पढ़ ली। अब ज़रा देखते हैं कि रहीम अगर अपना थ्रेशोल्ड या अहमियत की सतह या सिग्निफिकेंस लेवल पहले से बयान कर देता कि ये बराबर है 0.05 के, तो फिर इस मफरूज़े के बारे में हम किस नतीजे पे पहुंचते। और साथ ही ये भी देख लेते हैं कि अगर वो अहमियत की सतह को 0.05 के बजाय 0.01 पे बयान करता तब क्या होता। अब मज़े की बात यह है कि ये सारी बातों के बारे में सोचने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये पी कदर किस चीज़ की निशानदेही कर रही है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि पी कदर इम्कान को दिखा रही होती है, लेकिन भाई कौन सा इम्कान, किसका इम्कान, इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो पी कदर इस बात के इम्कान को दिखा रही होती है कि जो हम स्टैटिस्टिक्स मालूम करते हैं, यहाँ पे ये नमूने का तनासुब है जो कि बराबर है 0.59 के, तो ये ज़्यादा हो या बराबर हो 0.59 के अगर हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस दुरुस्त है। तो पी कदर असल में इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी मशरूत इम्कान को दिखा रही होती है, और यहाँ पर ये बराबर है 0.036 के। अब भाई अगर तो ये पी कदर थ्रेशोल्ड से कम होती है तो हम कहते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त नहीं है, और अगर ये ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त है। अब अगर तो हम अहमियत की सतह ये चुन लेते हैं तो हमारा हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाएगा क्योंकि हमारी पी कदर इससे कम है। तो इस सूरत हाल में हाइपोथेसिस गलत होगा। अगर हम अपनी अहमियत की सतह को 0.01 के बराबर बयान कर लेते हैं तो जो पी कदर है वो तो इससे बड़ी आ रही है, तो ये इससे बड़ी है, और फिर इस सूरत हाल में हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमारा हाइपोथेसिस गलत है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मुतबादिल मफरूज़ा है वो सही होगा, यानी यहाँ पे p 0.5 के बराबर नहीं होगा बल्कि p 0.5 से ज़्यादा होगा।
اچھا، یہاں پر اگر ہمارا مفروضہ درست آ رہا ہے تو بھائی پی 0.5 کے بالکل برابر ہوگا، اور یوں پھر ہمارا جو متبادل مفروضہ ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا، یعنی پی 0.5 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا اعتماد کی مختلف سطح رکھنے کی وجہ سے کتنا فرق پڑتا ہے، یعنی اہمیت کی سطح بدلنے سے آپ کا پورا بیان بدل سکتا ہے، اور بس اس وجہ سے ہمیں اہمیت کی سطح بہت پہلے بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اس کو آپ بعد میں بیان کرتے ہیں تو تعصب کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ پر یہ تو انسان کی جبلت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ ایک مفروضہ بنا رہے ہیں اور آپ اعداد و شمار کے بعد اور پی قدر معلوم کرنے کے بعد اہمیت کی سطح بناتے ہیں، تو اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ آپ سگنیفیکنس لیول اس طرح سے بیان کریں گے جو کہ آپ کے مفروضے کی حمایت کرے۔ تو بھائی اس تعصب سے بچنے کے لیے سگنیفیکنس لیول یعنی اہمیت کی سطح ہمیں بہت پہلے بیان کر لینی چاہیے۔